हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी जानते हैं हम हमारे RSCIT जो एक कोर्स है उसके चैप्टर्स को कवर करते जा रहे हैं। उसके सिलेबस में जो भी चैप्टर्स हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। प्रीवियस की क्लासेस में मैंने चैप्टर नंबर 5 तक अपने कवर कर लिया है। आई होप आपने वो सभी वीडियोस अच्छे से देख ली होगी। तो आज हम जिस न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेम है हमारा चैप्टर नंबर 6, इंटरनेट के अनुप्रयोग, यानी इंटरनेट के यूजेस हम कहाँ कहाँ यूज़ ले रहे हैं। आई थिंक मुझे अभी आप लोगों को समझाने की ज़रूरत नहीं लग रही कि आप लोगों को इंटरनेट का यूज़ नहीं आता। आप सभी जानते होंगे, जैसे आप अगर कुछ परचेज करना चाहते हैं या अपने फ्रेंड से चैटिंग करना चाहते हैं, उनसे फाइल शेयर करना चाहते हैं, उन्हें फ़ोटो सेंड करना चाहते हैं, तो आप सभी इंटरनेट का वाइडली यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो मुझे भी लगता है ये चैप्टर आप लोगों के लिए काफ़ी सिंपल रहेगा, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, तो स्टार्ट करें हम चैप्टर नंबर 6। तो अभी तक चैप्टर नंबर 5 हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को उनके थ्रू अपने RSCIT का जो सिलेबस है उसको आपने कवर कर लिया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 6। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 का नेम इंटरनेट एप्लीकेशंस, यानी इंटरनेट के थ्रू हम कौन कौन सी एप्लीकेशंस का यूज़ कर पा रहे हैं, उन सभी ऑप्शंस का, उन सभी ऑब्जेक्ट्स का आज हम हमारे इस चैप्टर में कवर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिख रहा है। इंटरनेट एप्लीकेशंस। इंटरनेट कई सेवाओं की सुविधा देता है। चीज़ों को ऑनलाइन खरीदने बेचने से लेकर वेब ब्राउजिंग, एक स्थान से दूसरे स्थान पर फाइलों के ट्रांसफ़र, ईमेल, www, चैट रूम, ब्लॉगिंग, नोटिस बोर्ड और इनके अलावा शॉपिंग से मनोरंजन तक की सभी ऑनलाइन सर्विसेज आपको इंटरनेट के थ्रू मिलती है ना। यानी आप यहाँ बैठे हैं और आप अपने फॉरेन के फ्रेंड को अपनी कोई मेल कर सकते हैं, फाइल शेयर कर सकते हैं उसके साथ। आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं, आप www पे कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ बैठे 24/7 न्यूज़ देख सकते हैं। कोई आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो तो आप वो भी इंटरनेट के थ्रू इजीली कर सकते हैं। आपको कोई ट्रबल नहीं होता, केवल आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए जिसके थ्रू आप ये सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं और बाकी आप इंटरनेट के थ्रू ये सभी वर्क कर सकते हैं। पेमेंट करना हो, आई थिंक बताने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एग्जांपल्स हैं आपके इंटरनेट के यूज़ के लिए। वो हम धीरे धीरे कवर भी कर लेंगे और थोड़े आपको बिना कवर करे भी वैसे भी आते होंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हम इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण एप्लीकेशंस का अध्ययन करेंगे और उन्हें समझने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ई कॉमर्स की। ठीक है, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ई कॉमर्स क्या होता है। ठीक है, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की कैटेगरी में आपके आता है। ई कॉमर्स की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है कि ई कॉमर्स की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। देखिए, ये जो RSCIT की हम बुक्स कवर कर रहे हैं ना, ये बुक्स केवल RSCIT के एग्जाम्स के लिए ही नहीं, जैसे कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तब भी आप RSCIT की इन बुक्स, इन चैप्टर्स को अगर रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, तो आई होप आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी कवर कर लेगा आपका ये सिलेबस। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे ई कॉमर्स की। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीद सकते हैं और सेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपको कोई मोबाइल लेना है या कोई भी घर का ही प्रोडक्ट क्यों ना लेना होता है, तो आप कई ऐसी वेबसाइट्स हैं जिन पर विजिट करते हैं, प्रोडक्ट सर्च करते हैं और अपने घर के लिए उसे खरीद लेते हैं। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल हुआ, इंटरनेट के थ्रू। अब इंटरनेट के थ्रू आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से कॉमर्स, यानी कोई लेन देन कर रहे हैं किसी तरीके का, आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, उसके बदले में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ये सब किस में आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के रूप में आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हुए आप किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, आपका ई कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। रिटेल चैनल के मुकाबले ऑनलाइन रिटेल 24 आवर्स की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। ग्लोबल रीच होती है, उत्पादों की प्रोडक्ट रेंज, यानी बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। कुशल ग्राहक सेवा के कारण अत्यंत सुविधाजनक है। ये क्या कह रहा है, जैसे कि अब आप देखते होंगे, आप मार्केट में जाते होंगे, मार्केट भी आपका
देखते होंगे 9 बजे या 10 बजे क्लोज हो जाता है। बट अगर आप इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में देखें, जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो, ये आपको 24/7 सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, कि अगर आप रात को भी कोई प्रोडक्ट अपना खरीदना चाहते हो तो आप रात को भी अपना ऑर्डर क्या कर सकते हैं, वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा है, आप रात को भी अगर अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो आप इजीली खरीद सकते हैं। ग्लोबल रीच यानी आप यहाँ बैठे कोई दूसरे प्लेस की प्रोडक्ट भी मंगा सकते हैं। बाहर से आपको फॉरेन कंट्री का कोई प्रोडक्ट मंगाना है वो मंगाया, या कोई भी अगर कुछ एग्जांपल के लिए बताया मैंने, और भी कहीं से दूर से आप कोई प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं तो वो भी आप इजी वे में मंगा सकते हैं ना, आप अपने घर तक उसे ले सकते हैं। उत्पादों की प्रोडक्ट रेंज यानी एक जो प्रोडक्ट होता है उसकी बहुत सी रेंजेस मिल जाती है आपको, है ना। कई बार आपको उनके कम कॉस्ट में मिल जाता है वो प्रोडक्ट, कई बार आपको उसकी कॉस्ट में थोड़ा डिस्काउंट भी मिल जाता है, कोई और ऑफर्स में मिल जाते हैं, और एक ही प्रोडक्ट्स के आपको वैरायटीज़ मिल जाती है बहुत सारी, है ना। तो ये भी इसमें आ जाता है। कुशल ग्राहक सेवा, आपने देखा होगा अगर आपका प्रोडक्ट सही नहीं आता तो आप रिटर्न भी कर सकते हैं, उसका रिफंड भी आपको मिल जाता है ना। तो ये सब किस में आ जाता है, आपके कुशल ग्राहक सर्विसेज के अंडर में आ जाता है। तो मेरे ख्याल इतना तो समझ गए होंगे कि ई कॉमर्स क्या होता है। अब बात करते हैं ई कॉमर्स के सिनेरियो के बारे में, ठीक है। ई कॉमर्स का जो सिनेरियो है उससे 4 टाइप्स में यहाँ पे डिवाइड करा गया है, 5 टाइप में, ठीक है। फर्स्ट आ गया जैसे B2C, है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके RSCIT के एग्जाम्स में ये सारे टॉपिक्स, ठीक है। सबसे पहला आ रहा है आपका B2C। इसमें क्या होता है, इस सिनेरियो में कंपनीज अपने सामान ऑनलाइन उन उपभोक्ताओं को बेचती है जो उत्पादों या सेवाओं के उपयोगकर्ता यानी एंड यूजर्स हैं। एंड यूजर्स कौन हो गए, देखिए अगर आप अमेजोन से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना, तो आप तो उसको यूज़ करने के लिए ले रहे हैं अपने घर में, तो आप कौन हो गए उस केस में, एंड यूज़र हो गए। और बिजनेस कौन कर रहा है, आपका अमेजोन फ्लिपकार्ट आपके लिए बिजनेस कर रहे हैं। तो जो बिजनेस मैन से कस्टमर तक की जो सर्विसेज है, जो सिनेरियो है, वो आपका B2C की कैटेगरी में आता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, बिजनेसमैन अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट एंड यूजर यानी हम यूजर्स तक पहुंचा रहा है सीधे। आमतौर पर B2C ई कॉमर्स वेब स्टोर्स किसी भी आगंतुक उपयोगकर्ता के द्वारा इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है B2C सर्विसेज का। B2C ई कॉमर्स के कुछ एग्जांपल्स इस प्रकार है, जैसे कि आपके अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपडील हो गया, और भी बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन है जो आपको B2C सिनेरियो को फॉलो करते हुए आप तक प्रोडक्ट पहुंचा रही है। तो ये तो हो गया आपका पहला ई कॉमर्स सिनेरियो। सेकंड आता है B2B, ठीक है, सिंपल है। देखिए एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि B2B की फुल फॉर्म क्या होती है, B2C की फुल फॉर्म क्या होती है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपसे 4 ऑप्शन दे दिए और कोई एक गलत दे दिया, तो आपको उस गलत को पहचानना होगा। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात कर रहे थे B2B, बिजनेस टू बिजनेस। जैसे समझ गए हम कि बिजनेस से एंड यूजर कंज्यूमर के लिए B2C होता है। अब यहाँ लिखा B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस, यानी 2 बिजनेसमैन आपस में किसी तरीके का ई कॉमर्स कैटेगरी के अंडर में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं, तो वो किस में आता है, आपका B2B के अंडर में। इस सिनेरियो में कंपनीज अपने ऑनलाइन सामान एवं सेवा को उपभोक्ता को नहीं बेचकर सीधे किसे बेचती है, अन्य कंपनीज को बेचती है, यानी इसमें कंज्यूमर को ना बेच के किसी दूसरी कंपनी को बेचा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे alibaba.com हो गया या अमेजॉन बिजनेसेस हो गए, तो ये किस में आते हैं, आपके B2B कैटेगरी में आते हैं। यानी केवल बिजनेसमैन को ही क्या कर सकता है, इस सिनेरियो में अपने प्रोडक्ट शेयर कर सकता है। थर्ड आता है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। सिंपल है, कंज्यूमर अगर अपने कोई प्रोडक्ट बिजनेसमैन को बेच रहा है, बिजनेस करने के लिए दे रहा है, तो वो किस कैटेगरी में आता है, हमारा C2B में। इस स्थिति में उपभोक्ता आमतौर पर अपने उत्पादों या सेवाओं को ऑनलाइन पोस्ट करते हैं ना, आपकी जो भी सर्विसेज हैं या आपके जो भी प्रोडक्ट आप उसे क्या करते हैं, ऑनलाइन पोस्ट कर देते हैं, जिन पर कंपनीज अपनी बिड्स लगाती है, जिसमें जो भी आपके उन प्रोडक्ट्स पे बिड्स लगाई जाती है कि कौन कितनी बोली लगा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको क्या कर देता है, कंज्यूमर अपना प्रोडक्ट दे देता है ना। जिसने ज़्यादा बोली लगाई ऑब्वियसली उसको ही ये प्रोडक्ट मिलेगा। तो वही बात है यहाँ पे, बिड्स जिसने ज़्यादा अच्छी लगाई उसको ये प्रोडक्ट क्या कर दिया जाता है, सेल दे दिया जाता है आगे बिजनेस के लिए। उपभोक्ता कंज्यूमर बोलियों की समीक्षा करता है और उस कंपनी का चयन करता है जो उसके उत्पादों और सेवाओं पर सही दाम लगाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि अगर कंज्यूमर अपने कोई प्रोडक्ट बिजनेसमैन के लिए बेच रहा है तो वो किस में आता है, आपका कंज्यूमर टू बी, बिजनेसमैन बिजनेस यानी C2B। एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी फ्री मॉर्गेज कैलकुलेटर.com,
ये आपका किस में आ जाता है, कंज्यूमर टू बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया है ना, अब आप चाहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को किसी को बेचना चाहते हैं ऑनलाइन मेथड के थ्रू, है ना, तो किस में आ गया आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। क्योंकि कंज्यूमर आपने बनाया खुद ने, अब आप किसी बिजनेसमैन को अपना सॉफ्टवेयर बेचना चाहते हैं और आपके सॉफ्टवेयर के लिए बोलियाँ लगाई जा रही है और जिसने अच्छी बोली दी उसको आपने क्या दे दिया, अपना सॉफ्टवेयर सेल कर दिया। तो ये होता है आपका कंज्यूमर टू बिजनेस। सेकंड लास्ट आता है हमारा कंज्यूमर टू कंज्यूमर। इस सिनेरियो में क्या होता है, अगर कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल करता है तो किस में आता है हमारा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C में। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा OLX, सुना होगा OLX, है ना, तो वो जो OLX था वो किसका एग्जाम्पल था, हमारा कंज्यूमर, यानी वहाँ पे एक कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्ट अपना प्रोडक्ट सेल करता है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई पुराना फ़ोन है ना, आपका फ़ोन है वो पुराना हो गया, आप उसे किसी को सेल करना चाहते हैं, बट बिजनेसमैन को नहीं, अपने किसी फ्रेंड या किसी दूसरे फ्रेंड को शेयर करना चाहते हैं। आपने उन्हें कहा कि आप मेरा फ़ोन ले लीजिए, इसका मार्केट प्राइस पहले 12,000 था, अब इसको आप 8,000 में दे रहे हो, है ना, तो वो जो आपका फ्रेंड आपसे वो फ़ोन खरीदेगा और फिर उसका यूज़ करेगा, तो ये जो सिनेरियो कहलाएगा वो आपका कहलाएगा कंज्यूमर टू कंज्यूमर, यानी एक कंज्यूमर ने दूसरे कंज्यूमर से क्या करा है, किसी तरह का ट्रांजैक्शन करा है, तो वो किस में आता है आपका C2C में। देख लेते हैं इस सिनेरियो में कंज्यूमर अपना सामान ऑनलाइन अन्य उपभोक्ताओं कंज्यूमर को बेचते हैं। इसका एक लोकप्रिय एग्जाम्पल ईबे है ना, ऑनलाइन इसमें प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं, कंज्यूमर ही दूसरे कंज्यूमर को डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट क्या करता है, सेल करता है। OLX इसका एक एग्जाम्पल था और ये ईबे भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। अब आता है आपका एम कॉमर्स, ठीक है, एम कॉमर्स इसकी फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, मोबाइल कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। एम कॉमर्स में स्मार्टफोन और व्यक्तिगत डिजिटल पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जैसे वायरलेस हैंडल डिवाइसेस के माध्यम से माल सेवाओं की ऑनलाइन खरीद और बिक्री की जाती है। देखो यहाँ पे जो बताया गया था वो हमें वेबसाइट का एड्रेस बताया गया था, है ना, कि आप अपने कंप्यूटर से, आपके पास PC लैपटॉप से आप इन वेबसाइट पर विजिट करके अपने प्रोडक्ट सेल और परचेज कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है मोबाइल के थ्रू आप एप्लीकेशन का पे यूज़ करते हुए किसी तरीके का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ऑनलाइन सेल या परचेज कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाता है, आपके मोबाइल ट्रांजेक्शन में आ जाता है, मोबाइल कॉमर्स के अंडर में आ जाता है। समझ में आया, यानी मोबाइल के थ्रू आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो वो किस में आता है, आपका मोबाइल कॉमर्स की कैटेगरी में आता है। मोबाइल कॉमर्स वास्तव में पॉकेट जेब में एक रिटेल स्टोर जैसा है। मोबाइल फोन्स अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण आजकल अधिकांश ई-कॉमर्स वेबसाइट मोबाइल इनेबल सक्षम होती है या फिर मोबाइल कॉमर्स के लिए कंपनी द्वारा मोबाइल ऐप बना दिए जाते हैं। यानी कि कुछ वेबसाइट्स है, जैसे अगर आप अमेज़ॉन की वेबसाइट अपने मोबाइल में ओपन करना चाहते हैं तो वो मोबाइल इनेबल्ड होगी, है ना, कि मोबाइल में भी आपके अकॉर्डिंगली प्रॉपर रन कर जाए, या फिर उसकी एक एप्लीकेशन है, जैसे अमेज़ॉन की अपनी एक एप्लीकेशन है ना, तो कंपनीज बनाती इस तरीके से अपनी वेबसाइट्स है कि आप उन्हें अगर मोबाइल में रन करें तो मोबाइल के अकॉर्डिंग रन कर जाए। एक एप्लीकेशन बना दी कि एप्लीकेशन पूरी उसके नाम पे बना दी, है ना, तो ये यानी इस तरह से आप अगर मोबाइल के थ्रू अपना ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो किस में आ जाता है, आपका मोबाइल कॉमर्स की कैटेगरी में आ जाता है। कंज्यूमर ग्राहकों को ई कॉमर्स एम कॉमर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अब बात कर लेते हैं इसके एडवांटेजेस की। आप लोग अगर सोचें तब भी आपको इसके एडवांटेजेस समझ में आ जाएंगे। अभी जो मैंने आपको इससे पहले बताया है B2C C2B, है ना, ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी और RSCIT के एग्जाम्स के लिए भी। कंज्यूमर्स ग्राहकों को ई कॉमर्स एम कॉमर्स के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले कन्वीनियंस यानी सुविधा रहती है। अब आप जानते हैं आपको ऑनलाइन अगर अपने मोबाइल से या डेस्कटॉप से घर बैठे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपको मार्केट जाना नहीं पड़ रहा, कन्वीनियंस मिल रही है, आपको सुविधा मिल रही है घर बैठे ही प्रोडक्ट खरीदने की, है ना, तो यही आपको, और 24 घंटे आप उस प्रोडक्ट के बारे में देख सकते हैं, किसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं, तो इसकी सुविधा मिल ही रही है आपको। उपभोक्ता कहीं भी किसी भी उत्पाद अपने स्थान से दूर गए बिना किसी भी समय 24 घंटे खरीद सकता है, वही ये बता रहा है। ई कॉमर्स वेबसाइट ने पूरी खरीदारी का अनुभव एक्सपीरियंस बहुत ही सरल, आसान और सुविधाजनक बना दिया है ना। आप प्रोडक्ट को सर्च करके उसकी पूरी डिटेल्स लेके खरीद लेते हैं आराम से। ऑनलाइन शॉपिंग से समय की बहुत बचत होती है, टाइम बचता है आपका, आपको जाना आना नहीं पड़ रहा, कहीं ट्रैवल नहीं करना पड़ रहा, तो ऑब्वियसली आपका टाइम बच ही रहा है।
ऑनलाइन शॉपिंग में उत्पाद के चयन से लेकर खरीदने भुगतान करने तक लिया गया समय कुछ मिनटों का ही होता है। कुछ मिनट्स में ही क्या कर लेते हैं, आप अपना प्रोडक्ट खरीद ले कि फैसला ले लेते हैं कि हाँ मुझे ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना। उत्पादों को प्राय 1 सप्ताह के भीतर ग्राहकों को भिजवा दिया जाता है, अतः इससे ग्राहकों के लिए डिलीवरी का समय भी बच जाता है। 1 सप्ताह के अंदर अंदर आपने देखा होगा आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। तो ये काफ़ी कन्वीनियंस की आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहा है आपका ई कॉमर्स। सेकंड आता है प्रोडक्ट रेंज, उत्पाद की श्रृंखला। अब आप मार्केट में शॉप पे जाते होंगे तो आपको कम प्रोडक्ट्स की रेंज मिलती होगी, है ना, कुछ ही मिल गए। आपको हो सकता है जो आप चाहते हैं वो प्रोडक्ट वहाँ मिला भी नहीं, है ना। तो ये प्रोडक्ट्स आपको हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छे मिल जाए और कम रेट्स में भी। एक दुकान शॉप में एक वेंडर केवल सीमित उत्पादों को ही रख सकता है, जैसा मैंने बताया, लेकिन ई कॉमर्स में इस तरह की बाध्यता नहीं होती। ई कॉमर्स के मामले में एक विक्रेता उपभोक्ताओं को अपने उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला पेश कर सकता है। बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे क्या होते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है, जैसा मैंने बता ही दिया। थर्ड आता है आपका कॉस्ट सेविंग, पैसे की बचत होती है। आपने देखा कई बार बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं कि इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप लेते हो तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा, और भी काफ़ी सारे ऑफर्स चलते हैं जिनसे क्या होता है आपकी कॉस्ट सेविंग होती है, आपकी लागत में ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती है। ई कॉमर्स मॉडल में विक्रेता सीधे उपभोक्ताओं को सामान बेचते हैं, इससे वे आमतौर पर उपभोक्ताओं को कम कीमत में अपने उत्पाद बेचने में सक्षम होते हैं। ग्राहक भी अलग अलग ई कॉमर्स वेबसाइट पर जाकर उत्पादों की कीमत की तुलना कर सकते हैं और अपना सामान सबसे कम कीमत पर बेचने वाली ऑनलाइन कंपनी से खरीद सकते हैं। कॉस्ट सेविंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन पे मान लीजिए 100 का मिल रहा है, आपने सोचा कि शायद ज़्यादा होगा तो आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे आपने देखा वो 90 में मिल रहा है, तो आपके कॉस्ट में आपको 10% का फ़ायदा मिला, तो आपने क्या करा, उसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया। तो इस तरह से आप अपना सोच समझ के फैसला ले सकते हैं आराम से कि जहाँ मेरी कॉस्ट से ज़्यादा नहीं लग रही है मैं उसी प्लेटफॉर्म से क्या करूँ, अपनी शॉपिंग करूँ। फोर्थ आता है आपका पेमेंट ऑप्शंस। देखिए ऑनलाइन जब आप खरीदते हैं तो आपके पास काफ़ी सारे पेमेंट के ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, UPI ID हो गया, या कैश ऑन डिलीवरी हो गया। तो ये काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं अपने प्रोडक्ट के पेमेंट के लिए, ठीक है। फिर आता है प्रोडक्ट रिटर्न। भारत में अधिकांश ई कॉमर्स कंपनीज ने उत्पाद वापस लौटाने की प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी बना रखी है। इसके अंतर्गत ग्राहक उत्पाद सेवा के संतुष्ट नहीं होने पर उसे वापस कर सकता है। इसके अलावा कंपनीज उत्पादों की बिक्री के बाद भी बेहतर सेवा प्रदान करती हैं, ठीक है। यानी आप समझ ही गए कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई कमी आई है तो आप उसे वापस भी क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। तो ये इसके क्या होते हैं, हमारे फ़ायदे मिल जाते हैं हमें ई कॉमर्स के। अब एक देखते हैं राजस्थान का ऑनलाइन स्टोर ई बाज़ार कौन सा है। डिजिटल इंडिया की पहल और इंटरनेट के व्यापक प्रसार ने लोगों में व्याप्त डिजिटल डिवाइस को कम करने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही ई कॉमर्स ने भारत में शहरी ग्रामीण के अंतर को भी कम कर दिया है। ई कॉमर्स के प्रचलित होने से अब सभी तरह के उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध हो गए। जितना ज़्यादा ये ई कॉमर्स आपका चलता जा रहा है उतने आप क्या कर पा रहे हैं, शहर हो गया या गांव हो गया वहाँ पे भी क्या कर पा रहे हैं, ई कॉमर्स के थ्रू प्रोडक्ट खरीद पा रहे हैं, या रूरल एरिया के जो पर्सन्स हैं वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल कर रहे हैं। अब राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिससे कि आप अपने ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को सेल एंड परचेज कर सकते हैं, तो वो जो एप्लीकेशन है वो आपकी कहलाती है ई बाज़ार। राजस्थान सरकार ने ई बाज़ार पोर्टल शुरू किया है जिसके माध्यम से राज्य के सभी नागरिक, ग्रामीण हो या शहरी, सही कीमत पर विभिन्न तरह की वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। अब चाहे आपके रूरल एरिया के पर्सन हो या अर्बन एरिया के पर्सन हो, वो ई बाज़ार एप्लीकेशन का यूज़ करते हुए प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। ये राजस्थान की बनाई गया एक पोर्टल है। इस पोर्टल की मुख्य विशेषताएं निम्न है। किसी भी राज्य के नागरिक अपना ऑर्डर, इस जो वेबसाइट एड्रेस दिख रहा है इसे आपको लर्न करना है थोड़ा, http://www.ebazar.rajasthan.gov.in के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। इस तरह के सभी ऑर्डर संबंधित जिला डाकघर में उपलब्ध ई मित्र कियोस्क के में प्रदर्शित होंगे। OTP ग्राहक के मोबाइल नंबर पर प्राप्त होगा जिन्होंने सामान खरीदने का ऑर्डर दिया है। वितरण डिलीवरी के दौरान ग्राहक को डाकिए को OTP दिखाना होगा। डाकघर स्पीड पोस्ट से सामान भेजेगा, ठीक है। राजस्थान की जो पोर्टल है वो ये है, आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा और फिर क्या होगा, फिर आपको क्या होगा कि इस
प्लेटफॉर्म पर भी बहुत से प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जिन्हें आप कम रेंज में आप परचेज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास के बाद इस पोर्टल पे जाके वर्क करके देखना है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट कितने कितने प्राइस में आपको मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि राजस्थान का ऑनलाइन स्टोर जो है उसका नेम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए उसका नेम है आपका ई बाज़ार। फिर आता है आपका ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स। अभी जैसे हमने बात करी फ्लिपकार्ट, अमेजोन से, तो ये सभी किस में आ जाती है, हमारे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के अंडर में आ जाती है। पढ़ते हैं इसके बारे में, उन्हीं के बारे में आगे बता रहा है। आजकल लोगों को अपने काम कमिटमेंट्स में व्यस्त होने के कारण अपने लिए बहुत थोड़ा समय मिल पाता है ना। आप देखते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनल वाला पर्सन है तो वो अपने वर्क एरिया में इतना बिजी रहता है, उसको टाइम नहीं मिल पाता कि कोई प्रोडक्ट खरीदे, बट वो अपने ऑफिस में बैठे बैठे भी थोड़ा टाइम निकाल के अपने प्रोडक्ट्स, अगर उसे घर पे कुछ मंगाना है तो वो ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के थ्रू क्या कर सकता है, मंगा सकते हैं, जिससे उसका टाइम बच जाता है। इसके अलावा स्मार्ट डिवाइसेस, इंटरनेट की व्यापक अवेलेबिलिटी की वजह से लोग आजकल अपनी शॉपिंग की आवश्यकता इंटरनेट के माध्यम से पूरी करने लगे, वहीं इंटरनेट के माध्यम से पूरी करने लगे हैं अपने प्रोडक्ट्स जो भी खरीदना चाहते हैं। इससे भारत में कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बेहद लोकप्रिय हो गई हैं और ये खरीदारों को आकर्षित करने के लिए समय समय पर बहुत अच्छे ऑफर्स भी देती है। तो भारत में भी कुछ ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जो कि प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जिसमें टॉप के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है फ्लिपकार्ट। आप फ्लिपकार्ट के माध्यम से न केवल किताबें, बुक्स, बल्कि आप मोबाइल फ़ोन, मोबाइल एसेसरीज, लैपटॉप, कंप्यूटर एसेसरीज, कैमरास, फिल्म, संगीत, टीवी, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, कपड़े, फुटवेयर, MP3 प्लेयर और भी बहुत से प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, आपको किसी भी एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा, उसमें कुछ आपको रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस दी जाएगी, वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आपको वहाँ पे करनी होगी। देन उसके बाद आपको सारे प्रोडक्ट शो हो जाएंगे, तो आप उन प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर सकते हैं। सेलेक्ट करें, ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको उससे कुछ डिटेल्स मांगेगा कि आप कब तक चाहते हैं ऑर्डर करना और आपका एड्रेस क्या है जिस पे डिलीवर किया जाएगा, तो वो एड्रेस एंटर कर देंगे, सबमिट करेंगे। पेमेंट का ऑप्शन आएगा। अब पेमेंट आप या तो COD करना चाहते हैं, अगर कैश ऑन डिलीवरी तो आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट करें, अदरवाइज आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI ID इनके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट का पेमेंट कर सकते हैं। फिर आता है आपका अमेजॉन ई कॉमर्स बाजार में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी और भारत में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे। ग्राहक अमेजॉन से उचित कीमतें पर बुक्स, CDs एंड इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं। इतने ही नहीं, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स आप अमेजॉन के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो टॉप ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के बारे में हम हमारे चैप्टर में पढ़ रहे हैं। स्नैपडील भी जस्ट सेम टाइप का ही है जैसे ये है। स्नैपडील पर भी सभी कुछ उपलब्ध है, दैनिक सौदों, लोकल डेली डील्स से लेकर रेस्टोरेंट, स्पा और यात्रा से लेकर ऑनलाइन उत्पाद तक भी आपको यहाँ पे, ऑनलाइन प्रोडक्ट तक भी आपको स्नैपडील पर मिल जाते हैं। पेटीएम में भी आपने देखा होगा, पेटीएम मॉल है तो उसमें भी आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। आप कुछ खरीदना चाहते हैं, टिकट्स बुक कराना चाहते हैं तो आप वहाँ से कर सकते हैं। पेटीएम की शुरुआत मोबाइल ई वॉलेट आधारित मोबाइल रिचार्ज और बिल भुगतान वेबसाइट के तौर पर हुई थी। अब पेटीएम सस्ती कीमत पर घर की सजावट, लैपटॉप, कपड़े, मोबाइल सब कुछ बेच रहा है। पेटीएम का ऑप्शन होता है सेल प्रोडक्ट्स, वहाँ पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको प्रोडक्ट वहाँ पे भी मिल जाएंगे और यहाँ से भी आप क्या खरीद सकते हैं, प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। Jabong.com फैशन एंड लाइफस्टाइल स्टोर है जो सभी उत्पादों पर भारी छूट प्रदान करते हैं। ये परिधान से लेकर घर की सभी ज़रूरतों का सामान बेचने के लिए ऑफर करता है। तो जबोंग भी एक तरीके का आपका ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट में है। केवल इतने ही नहीं, और भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स का एट प्रेजेंट यूज़ कर रहे हैं और शॉपिंग आप उनके थ्रू कर सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। हम अमेज़ॉन वेबसाइट स्टार्ट करते हैं और उस पर कुछ सर्च करके देखते हैं कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। हमने लिखा www.amazon.in, IN मीन्स इंडिया। ठीक है, कुछ ही सेकंड्स में हम वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। तो आई होप आप लोग अपने मोबाइल में मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे कभी विजिट करके देखा होगा। तो इस तरह से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आप जो भी अपना प्रोडक्ट सर्च करना चाहते हैं, कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं। केवल आपको उस प्रोडक्ट को सर्च करने की ज़रूरत पड़ी होगी कि मोबाइल से अगर लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या कुछ भी कस्टमर सर्विसेज लेना चाहते हैं तो आप यहाँ सर्च करके देख सकते हैं। मान लीजिए हम हमारे O लेवल की बुक ही सर्च कर हमारे RSCIT या फिर कुछ और, हम फॉर एग्जांपल पेन ही हमने सर्च करा है ना,
पेन लिख लेते हैं, एंटर करते हैं, तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। सॉरी रैंड आ गया है ना, मिस्टेक हो गई मुझसे। फॉर एग्जाम्पल हमने एक पेन ही ले लिया। इस तरह से आप कोई सा भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं। पेन्स में देखिए आपको बहुत से पेन हो गए, अगर आप ऑफिस के लिए लेने बहुत सारे पेन तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो यानी आपको देखिए पेन्स में भी काफ़ी रेंज मिल गई, कोई सा भी पेन जैसा आप चाहें वैसा। फॉर एग्जांपल हमें ये पेन देखना है, हमने इस पर क्लिक करा। क्लिक करेंगे तो हमें ये उस प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स बता देगा कि वो प्रोडक्ट कितने का है, कैसे कैसे खरीद सकते हैं, कितने दिनों में आपके पास डिलीवर कर दिया जाएगा। अगर आप कार्ट में ऐड करवाना चाहते हैं तो कार्ट में भी ऐड करवा सकते हैं। कार्ट में ऐड करवाने से क्या होता है, कार्ट में ऐड करवाने से क्या होता है कि आप कभी फ्यूचर, अभी आपको नहीं खरीदना, फ्यूचर में खरीदना चाहते हो तो फिर आप कार्ट के थ्रू भी इससे बाय नाउ वाले ऑप्शन पे जाके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पेन आ गया, इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ शो हो गई, कब तक आएगा, आप फ्री डिलीवरी के लिए एलिजिबल है या नहीं है, कैशबैक दे रहा है। देखिए अगर आप अमेजोन पे ICICI क्रेडिट कार्ड से इसे खरीदते हैं तो आपको 5% कैशबैक भी मिलता है, कोई EMI नहीं है। ठीक है, तो काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। पेन का क्या कलर है, क्या मटेरियल है, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करके उसको खरीद सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है ये, और आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स ने अभी तक कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ऑनलाइन मंगाया ही होगा। और जो भी इसकी डिटेल्स है कि इसको अगर सही नहीं चल रहा तो 7 डेज़ रिप्लेसमेंट की आपकी सर्विस है, इसमें अमेज़ॉन डिलीवरी होगी। नो कंटेंट डिलीवरी, कंटेंट की डिलीवरीज नहीं है इसके अंडर में। तो जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं और इस प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास में समझ में आएगा कि ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स क्या हैं, किस किस तरीके से आप कोई प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। जो भी है आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया। अगर कोई डाउट आता है आपको कभी भी तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सीखते रहिए और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।